हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि इस प्रश्न में आपको दिख रहा है कि साबिया ने अपने चित्र में आकाश को हरा और पेड़ को नीला रंग कर दिया, तो उसके शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी है तो हमें उसकी गलती को देखना चाहिए और उस पर कोई भी रिएक्शन एकदम से नहीं देना चाहिए। हो सकता है उसने कुछ सोच के कोई गलती की हो, तो एकदम से रिएक्ट करने की जगह पहले बच्चे को देखना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। दूसरा प्रश्न विकास के क्रम से संबंधित है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है अधोगामी सिद्धांत या प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो शरीर के केंद्र से पास वाले जो अंग होते हैं उनका विकास पहले होता है और जो केंद्र से जितनी दूर होता है उसका विकास उतनी बाद में होता है अंत में। इसलिए केंद्र के पास में पहले कंधा आएगा, फिर हाथ आएगा, फिर कलाई आएगा, हथेली आएगा, फिर उंगलियां सबसे बाद में आएंगी। तो इसीलिए बच्चा क्या करेगा, इस प्रश्न में सबसे पहले वो ग्लास पकड़ना पहले सीखेगा और पेन पकड़ना बाद में। तीसरा प्रश्न प्याजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, उसकी अवस्थाओं से संबंधित है और प्याजे के अनुसार बच्चा मूर्त समस्याओं के बारे में सोचना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। यानी इसके लिए सोचने के लिए बच्चे के सामने कोई ठोस वस्तु का उपस्थित होना ज़रूरी है, तभी वो जब कोई वस्तु उसके सामने उपस्थित होगी तभी बच्चा उसके बारे में सोच पाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर स्कैप फोल्डिंग है। ये स्कैप फोल्डिंग एक प्रकार का अस्थायी सहयोग होता है जो थोड़े समय के लिए दिया जाता है। यानी किसी कठिन काम को या काम को करने में कोई हिंट देना, संकेत देना या शुरू में थोड़ी सी मदद कर लेना, स्कैप फोल्डिंग है। इस प्रश्न का राइट आंसर है जो कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत है वो बच्चों के नैतिक विकास से संबंधित है। अतः नैतिक विकास ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह प्रश्न क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक चिंतन से संबंधित है और आलोचनात्मक चिंतन का संबंध क्रिएटिविटी से होता है और इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। मतलब बच्चा कितनी तरीके से डिटेल में समस्या के बारे में सोच सकता है। पिन पॉइंटेड जो आंसर होते हैं, जो टू द पॉइंट जो आंसर होते हैं, उनका संबंध आलोचनात्मक चिंतन से नहीं होता है। इसलिए बाकी तीनों ऑप्शन में पिन पॉइंटेड यानी बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर की बात की गई है। बाकी एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिटेल की और डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की गई है। इसलिए वही ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन सही है। ये प्रश्न जिसमें अपने बारे में सोचने की बात हो रही है वो मेटाकॉग्निशन से संबंधित है। इसमें व्यक्ति अपने बारे में स्वयं मूल्यांकन करता है। ये मेटाकॉग्निशन से संबंधित है। यह प्रश्न रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का मूल्यांकन जब वो प्रोग्राम चल रहा होता है या वो काम चल रहा होता है, काम को ख़त्म करने से पहले करता है।
या काम के दौरान या काम को ख़त्म होने से पहले जो भी मूल्यांकन होते हैं उसे रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर इक्विलिब्रियम होगा, संतुलन, क्योंकि संतुलन को मेंटेन करने के लिए ही दो प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। व्यक्ति संतुलन की स्थिति में इन्हीं दो प्रक्रियाओं के द्वारा आता है।